वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि, विवेक, चातुर्य, ज्ञान और सुमंगल सुमति के देने वाले भगवान श्री गणेश जी माने गए हैं। सबसे प्रमथेश इनकी प्रथम पूजा होती है। ऐसे देवता जो हैं वो गणेश जी माने गए हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी या लंबोदर के रूप में या शंकर सुत के रूप में जाना जाता है। ऐसे विघ्नहर्ता, ऐसे लंबोदर महाराज, ऐसे श्री गणेश भगवान जी का जो आगमन है वह 10 सितंबर शुक्रवार के दिन हो रहा है। 10 सितंबर के दिन वरद चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और सौभाग्य चतुर्थी का पर्व जो है मनाया जाएगा। उड़ीसा में इसे सौभाग्य चतुर्थी या संवत्सरी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में, पूरी आर्यावर्त संस्कृति में गणेश जी का बहुत विशिष्ट महत्व माना गया है। बाल गंगाधर तिलक जी ने आज से लगभग 110 वर्ष पूर्व काल में महाराष्ट्र में मुंबई के प्रांत से परंपरा शुरू करी कि गणेश को बैठाया जाएगा और पूरे 11 दिनों तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के गणेश जी को बैठाया जाता है। पूरे 11 दिनों तक का यह महोत्सव मनाया जाता है, जिसे गणेश पक्ष के नाम से हम जानते हैं। इसके माध्यम से क्रांतिकारी लोग इकट्ठा होते थे, लोग समूह में इकट्ठा होते थे और वहाँ पर देश को आज़ाद कराने की रचना और व्यूह रचना, रणनीति बनाई जाती थी। इस बार जो गणेश जी हैं वह, उनको जो बुलाने का जो सही समय आ रहा है दोस्तों, वह है सुबह 5:53 से लेकर के 11:07 तक का जो समय है सुबेरे का, वह सर्वश्रेष्ठ समय है। चूँकि यहाँ पर भद्रा का प्रवेश नहीं होगा, तो ये भद्रा के प्रवेश का पूरे का काल है, तो यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाएगा। 5:53 AM से लेकर के 11:07 तक का जो समय है, तुला लग्न का जो समय है, बहुत ही सर्वोत्तम काल माना जाएगा। तदनंतर 11:07 से लेकर 9:56 तक के, हालांकि भद्रा का काल रहेगा, किंतु अनेक मान्यताओं में भी इस मुहूर्त को भी मान्यता दी गई है। इस मुहूर्त में भी गणेश जी को, हम विघ्नहर्ता को, लंबोदर महाराज जी को, एकदंत भगवान को हम अपने बिठा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, उनको आवाहित कर सकते हैं। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी भद्रा काल यानी 11:07 से रात्रि के 9:56 तक यदि आप गणेश जी को बिठाते हैं, तो भरपूर रूप से इन 11 दिनों में उस मंडप से, उस स्थान से, उस विशेष स्थान से गौ माता की सेवा आपको करनी है। गौ माता को प्रतिदिन भगवान का भोग लगाना है। ये तो है गणेश स्थापन की बात। गणेश, इसका महत्व बहुत अधिक है। सनातन परंपरा से ही गणेश जी को बिठाने का पर्व माना गया आता रहा है। गणेश जी कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक हैं। ये यहाँ पर बुद्ध प्रधान होता है, इसलिए बुद्धि के देवता हैं। यह जो गणेश महाराज जी माने जाते हैं वह सुमति के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, विवेक के देवता हैं और हमारी ऋतुम्भरा को, प्रज्ञा को और मेधा को उत्कर्ष बढ़ाने वाले देवता माने गए हैं। सभी बच्चों को, इस स्कूली विद्यार्थियों को, छात्रों को, स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के जाने वाले विद्यार्थियों को गणेश चालीसा का पाठ इस पूरे गणेश पक्ष में करना चाहिए। यह उनको बहुत बल देगा। इसके साथ ही गणेश गायत्री मंत्र का जो पाठ करते हैं उनको भी इसमें विशिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश जी की साधना के लिए आवश्यक है कि हम अथर्व शीर्ष का भी पाठ इन पूरे 11 दिनों में, 12 दिनों तक की कालखंड में, 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक के अथर्व शीर्ष का पाठ, श्रवण, गायन हमको, गणेश भक्तों को निश्चित तौर पर करना चाहिए। गणेश जी को क्या प्रिय है? गणेश जी को साथियों मोदक का लड्डू बड़ा प्रिय है। गणेश जी को सभी तरह के लड्डू बहुत प्रिय हैं। तो बेसन के लड्डू हों, मोदक के लड्डू हों, सूजी के लड्डू हों, इसी तरह से पंचमेवा से बनाए हुए लड्डू हों, इन लड्डुओं का भोग गणेश जी को निश्चित तौर पर लगाया जाना चाहिए। गणेश जी को फलों में क्या प्रिय है? तो गणेश जी को सर्वाधिक जो प्रिय फल है गजराज महाराज का, हाथी जी को, वह फल है केला। केले का जो फल है वह गणेश महाराज जी को बहुत ही शुभ माना गया है। इसे गणेश जी बड़े चाव से, बड़े आस्था से, बड़े खुश होकर के, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाओं को, उनको विवेक देने के कार्य को, जैसे हमने पूर्व में बताया,
उनकी बुद्धि को जागृत करने के कार्य को अच्छे रूप से करते हैं। जो भी छोटे बच्चे हैं वे सभी गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें। ओम गणेशाय नमः, इस छोटे से मंत्र का जाप आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। ओम विनायकम नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम प्रमथेशाय नमः, ओम प्रथमेशाय नमः, ओम विनायकम नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम श्री एकदंताय नमः इत्यादि मंत्रों के माध्यम से गणेश जी की प्रसन्नता हम निश्चित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। आप जो गणेश जी को बैठाएंगे उनका विशेष ध्यान रखेंगे कि उसमें जो वस्त्र हैं उन वस्त्रों को प्रतिदिन बदलें। यदि बदलना संभव ना हो तो उनको सफाई बहुत अच्छी तरह से करें। यह पक्ष में सफाई का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छता गणेश जी को बहुत विशेष प्रिय है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ पर गंदगी रहती हो, वो स्थान गणेश महाराज जी को, लंबोदर जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं माना जाता है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि जो गणेश पक्ष का जो पर्व है इसमें आगे जो है रक्षा पंचमी भी आएगी 11 तारीख को, नुआखाई का भी पर्व मनाया जाएगा, चंपा षष्ठी आएगी, सूर्य षष्ठी आएगी। तो ये जो गणेश जी हैं हमें सुमति प्रदान करने वाले हैं, हमारे को बुद्धि को प्रदान करने वाले हैं, मेधा और प्रज्ञा को विकसित करने वाले देवता हैं। इनकी आराधना हमें पूरे अच्छे रूप में करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन होने की वजह से चित्रा नक्षत्र का योग, ब्रह्म योग और विष्कुंभ और वव करण का सुयोग इस दिन हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। इस बार की गणेश पक्ष की विशेषता बताऊं मित्रों, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो इस बार भद्र योग का निर्माण हो रहा है। बुध ग्रह स्वराशि गत के साथ साथ अपने उच्च भाव में है। गुरु जो ग्रह है वह वक्री होने की दिशा में है, वक्री हो चुके हैं, वह मकर की राशि की ओर आने की ओर अग्रसर हैं। शुक्र ग्रह स्वग्रही होकर मालव्य योग बना रहे हैं। शनि जो ग्रह है वह स्वग्रही होकर के शश योग का निर्माण कर रहे हैं। तो शनि, शुक्र और बुध ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं वह स्वग्रही हैं। 3 ग्रहों का स्वक्षेत्री होना इस गणेश पक्ष की विशेषता को और भी अधिक महात्म या महत्ता प्रदान कर रहा है। ये जो है मुसल योग में इस बार गणेश जी की स्थापना हो रही है। शुक्र जो वार होता है यह सौम्य तिथि मानी जाती है, शुभ तिथि मानी जाती है, अच्छा पक्ष माना जाता है। इस समय में नए वाहन को खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, नई संपत्ति को खरीदना, जमीन जायदाद खरीदना, वस्त्र आभूषण खरीदना, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना आदि शुभ माना गया है। आदि सभी कार्यों को हमें अच्छे मुहूर्त को देख करके निश्चित तौर पर करना चाहिए। यदि आप अपने बच्चे का कोई संस्कार कराना चाहते हैं, मुंडन संस्कार है, चूड़ामणि संस्कार है, चूड़ाकर्म संस्कार है, विद्या आरंभ संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, या ऐसे कोई भी संस्कार जो आप करवाना चाहते हैं, भोजन संभार है, तो ऐसा कोई भी संस्कार जो है वह गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ही पवित्र, शुद्ध और विशिष्ट माना जाता है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। तो रवि जो योग है वह 12:57 दोपहर तक के पड़ेगा। तो सभी दर्शकों को इस सुमंगल सद्बुद्धि देने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ के पिता का गणेश स्थापन का पर्व सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।